सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहु विधि संता। भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस पर सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा दुख कष्ट दूर करने के लिए ही भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। भगवान तो अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है, अवतार भी अनंत है। भगवान के मुख्यतः 24 अवतारों में प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का शुक्र रूप में। तीसरा ऋषियों की सृष्टि में नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान का धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में। पांचवा कपिल भगवान के रूप में। छठा अनसुया अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में। सातवां रुचि प्रजापति के घर यज्ञ रूप में। आठवां राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में। नौवां पृथु महाराज के रूप में। 10वां मत्स्य रूप में। 11वां कच्छप में। 12वां धन्वंतरि के रूप में। 13वां मोहिनी रूप में। 14वां नरसिंह रूप में। 15वां वामन रूप में। 16वां अवतार भगवान के हुए श्री परशुराम जी के अवतार, जिनका आज हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन के वजह से उत्सव मना रहे हैं। केवल अपने घरों में, सामूहिक रूप से नहीं। इसके अतिरिक्त 17वां अवतार भगवान का व्यास जी के रूप में। 18वां श्री राम जी के रूप में। 19वां बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार बुद्ध जी के रूप में मनाया जाता है और 22वां अवतार कल्कि रूप में। इसके अतिरिक्त 23वां हंस रूप में और 24वां हयग्रीव के रूप में हम मनाते हैं। ये तो हैं भगवान के 24 अवतार। प्रमुख 10 अवतारों में मत्स्य, कच्छप, वामन, बरहा, नरसिंह, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार माने गए हैं। इन 10 अवतारों में भगवान परशुराम छठे अवतार माने गए हैं। आज वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि 11:50 तक, उसके बाद अक्षय तृतीया जो कल 26 अप्रैल को दोपहर 1:20 तक रहेगी। अब क्योंकि तृतीया तिथि 26 अप्रैल को प्रदोष काल में नहीं है, इसलिए परशुराम जयंती आज ही अपने घरों में अपनी श्रद्धानुसार मनाएं। त्रेता युग में इसी तिथि में प्रदोष काल रात्रि के प्रथम पहर में भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट्य इस धराधाम में हुआ था। परशुराम जन्म से ही क्रोधी स्वभाव के थे, गलत न कहते थे न सुनते थे। त्रेता युग में जब अभिमानी दुराचारी राजाओं का अत्याचार की सीमा लांघने लगा, छत्रम छत्राय विधिनोपभृतम, तब भगवान परशुराम के रूप में भगवान का अवतीर्ण हुआ। अपने तीखी धार वाले परसे से 21 बार उन दुराचारियों का संहार किया। जब पृथ्वी पर हय वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था, चारों ओर हाहाकार मच गया था, गौ ब्राह्मण और साधु जन असुरक्षित होने लगे, ऐसे समय पर भगवान स्वयं परशुराम के रूप में जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए। और अत्याचारी सहस्रबाहु ने जब परशुराम के पिता जमदग्नि को आश्रम में अकेला पाकर के मार डाला, तो परशुराम जी ने स्वयं ही अकेले फरसा उठाकर दुराचारी राजाओं से 1-2 बार नहीं 21 बार इस धरती को पापाचार मुक्त किया था और अपने तपोबल से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवित कर दिया था।
जमदग्नि जीवित होकर के सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। अंत में भगवान ने सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर स्वयं महेंद्र पर्वत पर विराजमान हो गए। और अक्षय तृतीया के दिन का महत्व बता गए कि अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य यज्ञ पूजा पाठ हवन जो भी श्रद्धानुसार कर सकें उसका अक्षुण फल होता है।